हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड श्लोक को आज देखेंगे। प्लीज सिंग विथ मी। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। देखिए, वर्ड टू वर्ड हम समझेंगे। धर्मः प्रोजित कैटवोत्र, जितने भी धर्म है, और कौन से धर्म जो वास्तव में बताए जाते हैं और वो चीटिंग है, मनुष्यों के लिए वो चीटिंग है। कौन से ऐसे धर्म है जो वास्तव में मनुष्य के लिए चीटिंग है? जो भी लोभ व्यक्ति को दिए जाते हैं कि तुम ये कर्म कांड करोगे, ये देव उपासना करोगे तो तुम्हें यह लाभ प्राप्त होगा, ये वास्तव में व्यक्ति के लिए चीटिंग है। क्यों? क्योंकि उसकी मति भगवान से हटती है, भगवान में उसका मन नहीं लगता। तो ऐसे जितने भी धर्म है, कैटव यानी कि चीटिंग वाले ये जो धर्म है, इनको पूरी तरह से पूरी तरह से झाड़ू निकालकर, बहुत अच्छे से झाड़ू लगाकर बाहर कर दिया है। कहां से? परमो, ये जो महान ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, इससे ऐसे सारे जो धर्म है जो वास्तव में व्यक्ति के लिए चीटिंग है, बहुत अच्छे से झाड़ू लगाकर बाहर कर दिए हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, देवता उपासना, ये सभी कुछ, और यहाँ तक कि मुक्ति भी, क्योंकि ये सब कुछ व्यक्ति के लिए चीटिंग है। परम श्रेय नहीं है ये व्यक्ति का। परम श्रेय व्यक्ति का क्या है? कि वह भगवान की भक्ति करे। निर्मत्सराणाम सताम, और ये जो ग्रंथ है ये निर्मत्सर है। देखिए, मत्सर का अर्थ क्या होता है? जो दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं करता। सामने वाला व्यक्ति कुछ बढ़ रहा है आगे, तो उसको देखकर व्यक्ति जेलस हो रहा है, ये है निर्मत्सर। तो ऐसी भावना नहीं, वो हुआ मत्सर, और ऐसी भावना ना होना हुआ निर्मत्सर। तो श्रीमद् भागवतम जो है वह ऐसे पुरुषों के लिए है जो निर्मत्सर है, मत्सर रहित पुरुषों के लिए। और जो व्यक्ति मत्सर युक्त है, अगर वह भी श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करता है तो वह भी निर्मत्सर हो जाता है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। तो देखिए, वेद्यम का अर्थ होता है समझना। तो जो वास्तविक समझने वाली जो वस्तु है, और जो शिवदम मतलब कि व्यक्ति का परम कल्याण करने वाली है, वो है श्रीमद् भागवतम। देखिए, व्यक्ति का एकमात्र अकल्याण क्या है? जीव का एकमात्र अकल्याण है भगवान को भूलना। पर श्रीमद् भागवतम पढ़कर व्यक्ति को समझ में आता है कि उसका भगवान से संबंध क्या है। तो इस वजह से शिवदम, जो व्यक्ति को परम श्रेय प्रदान करने वाली है। तापत्रयोन्मूलनम, यानी कि जो भी तीनों ताप है उसका भी ये मूलन करने वाली है। मतलब कि तीन ताप क्या है? आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक। इन तीनों संतापों को जड़ से, मूल से मुक्त करने वाली है श्रीमद् भागवतम। तो इन तीनों तापों का भी निर्मूलन हो जाता है, मूलन नहीं निर्मूलन हो जाता है। मतलब व्यक्ति इन तीनों तापों से भी मुक्त हो जाता है।
श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेर ईश्वरः। तो श्रीमद् भागवतम ये जो ग्रंथ है ये स्वयं महामुनि, जो कि स्वयं ईश्वर है। कौन? श्रीला व्यास देव जी। तो वे महामुनि उनकी मैच्योरिटी के समय, मतलब सारे उन्होंने जो भी ग्रंथ वगैरह सब कुछ लिख दिए थे, उसके बाद में उन्होंने उनके खुद के द्वारा ये श्रीमद् भागवतम दिया गया है, जो स्वयं महामुनि है, जो स्वयं नारायण के अवतार है, भगवान नारायण के अवतार है। तो किम वा परेर, तो फिर किसी और शास्त्र को पढ़ने की क्या जरूरत है। समझ पा रहे हैं? ये इतना महान ग्रंथ है जो स्वयं भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के अवतार ने लिखा है, श्रीला व्यास देव जी ने। तो फिर किसी दूसरे ग्रंथ को पढ़ने की क्या जरूरत है। किम वा परेर सद्यो हृदये अवरुध्यतेत्र कृत भी। सद्यो हृदय, और इसको पढ़ने से क्या होता है, हृदय अवरुध्यते। ये इतना महान ग्रंथ है कि इसको पढ़ने, या कहा जाए सिर्फ पढ़ने मात्र की इच्छा करने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। आप देखेंगे ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है श्रीमद् भागवतम के अलावा, और भगवत गीता डेफिनेटली, जिसको पढ़ के भगवान हृदय में आते हो। तो फिर तो विशेष रूप से यही ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। तो भगवान स्वयं हृदय में बस जाते हैं, या कहा जाए बंध जाते हैं। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ने की इच्छा मात्र भी कर रहा है तो कृत भी, यानी कि, और देखिए जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ने की इच्छा कर रहा है उसने कृत भी, यानी कि उसके पूर्व जन्म में जरूर ऐसे कुछ कर्म किए हैं, ऐसे कुछ पुण्य किए हैं, तभी उसके हृदय में श्रीमद् भागवतम पढ़ने की इच्छा आ रही है। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी कि किसी भी व्यक्ति के हृदय में श्रीमद् भागवतम पढ़ने की इच्छा है। तो कृत भी, उसने निश्चित कृत किया है, ऐसे पुण्य किए हैं, और ढो ढो के पुण्य किए हैं उसके पूर्व जन्म में, तब जाकर उसकी ऐसी मति आई है, दिमाग में आ रहा है कि मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। शुभ्रिस तत्क्षणात्। और ये जो ग्रंथ है ये ऐसा ग्रंथ है जिसको बार बार पढ़ा जाना चाहिए। और तत्क्षणात् मतलब, अब देखिए इसका अर्थ क्या है। जब श्रीमद् भागवतम इतना महान ग्रंथ है, इसकी इतनी महिमा है, तो इसको सुनकर तो व्यक्ति को तो तत्क्षणात्, तुरंत ही, बिना किसी देरी के श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए। So this is a brilliant shloka which tells the glories of Srimad Bhagavatam.